Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next exercise of fillers. ये vocabulary based blanks होते हैं बेटा। ये आपके 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये आए हुए थे, तो उन्हीं में से उठाए हैं ये CGL वाले एग्जाम्स में से। वर्क एंड डोमेस्टिक डैश मेड कृष्णा शॉर्ट टेम्पर्ड। बेटे वर्क एंड डोमेस्टिक, जो काम का बोझ था या फिर जो घरेलू जिम्मेदारियां थी, उन्होंने कृष्णा को शॉर्ट टेम्पर्ड बना दिया। प्रेशर्स, कई बार आप क्या कहते हो, यार वर्क प्रेशर है, हो सकता है। ग्रेविटीज, बेटे ग्रेविटी एक तो आपका होता है गुरुत्वाकर्षण, एक ग्रेविटी होता है किसी चीज की सीरियसनेस यानी इंपॉर्टेंस वाली सेंस आ जाएगी, ये तो गलत हो जाएगा। वेट्स, ये तो सिंपल भार हो गया, गलत हो गया। फोर्सेस, अगर आप फोर्स लिखते हो तो वो बल बन जाएगा, ताकत या शक्ति के लिए यूज करते हैं। फोर्सेस सेना भी होता है, ये भी इनएप्रोप्रिएट है। क्या आ जाएगा कोलोकेशन के आधार पे? वर्क प्रेशर, डोमेस्टिक प्रेशर्स। India is formally moving ahead to dash 21 MiG-29 and 12 Sukhoi 30 MKI fighters from Russia, along with upgrades of their existing fleets. यहां पर इंडिया जद्दोजहद में है इन मिग्स को और जेट फाइटर्स को लेने के लिए। तो बेटे, जब किसी चीज को हासिल करने में काफी तकलीफ के दौर से गुजरना पड़ता है, उसके लिए क्या कहते हैं? अचीव, अचीव प्राप्त करना, उपलब्धि के तौर पर। ये तो गलत हो जाएगा। कई बार कहते हो ये मेरी अचीवमेंट है, यहां पर अचीवमेंट की बात नहीं है। एडवांस, आगे बढ़ना भी होता है, पेशगी भी होता है, ये गलत हो जाएगा। अकम्प्लिश, आप कहते हो अकम्प्लिश द टास्क, जो आपको कोई कार्य दिया जाता है उसको पूरा करना, उसे अंजाम तक लेकर जाना, वो अकम्प्लिश होता है, गलत हो गया। प्रोक्योर, ये हो सकता है, तो प्रोक्योर यानी टू ऑब्टेन समथिंग, लेकिन उसके लिए क्या है, आपको कुछ फॉर्मेलिटीज के आधार पे तकलीफों के दौर से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए आपको काफी डिप्लोमेटिक टर्म्स को भी पूरा करना पड़ता है, वो हो जाएंगी। आज की बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है आपकी। मैंने बताया जैसा कि ये आपके 2022 के एग्जाम्स में आए हुए थे CGL वालों में, तो ध्यान से करें इन्हें, ध्यान देंगे प्लीज। द इंटरव्यूअर आस्क्ड राज, कैन यू टेल मी व्हाट योर डैश इन लाइफ आर? डिटर्मिनेशंस, बेटे डिटर्मिनेशंस तो दृढ़ निश्चय हो जाएंगे, यानी एक तरीके से रेजोल्यूशंस हो गई, प्रण वगैरह क्या है, हो सकता है। फ्रिविलिटीज, ये होते हैं कुछ सिली एक्टिविटीज, चाइल्डिश एक्टिविटीज, ये गलत हो जाएगा। इट इज रिलेटेड टू क्राइम, क्रिमिनल एक्टिविटीज। ट्रिवियलिटीज, ये क्या होता है, तुच्छ नगण्य चीजें, ये भी गलत हो गया। एस्पिरेशंस यानी एम्बिशंस, महत्वाकांक्षाएं, तो हमारा बेटर ये है, ये नहीं होता तो हमें डिटर्मिनेशंस को रेजोल्यूशंस के आधार पे चुनना पड़ता, अब ये गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? एस्पिरेशंस। हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स डैश हिम इन डिफिकल्ट टाइम्स। बेटे हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स, जो उसके किथ एंड किन है, नाते रिश्तेदार हैं, उनसे जो सहायता मिली थी टफ टाइम पे, उसने क्या किया, उसको ऊपर उठाया, उभारा, सहारा दिया। अलाउड, ये तो इजाजत देने के लिए हो जाएगा, गलत हो गया। अप्रूव्ड, ये भी अनुमोदन होता है, गलत हो गया, मंजूरी देना किसी चीज को। पास्ट, गलत है बेटे। सपोर्टेड, ये आ जाएगा, सपोर्टेड हिम इन टफ टाइम्स और डिफिकल्ट टाइम्स। The advanced nations face no population problem since they were already settling down to zero growth dash in population. Zero growth dash, growth scale, बेटे growth scale नहीं होता। growth rate, death rate, birth rate, ये हो सकता है। growth frequency, गलत हो गया। डिग्री नहीं बेटे, क्या होता है? rate। collocations के अंदर दिया जाता है growth rate, birth rate, death rate। द डोर डैश इन द स्ट्रॉन्ग विंड, अब यहाँ स्ट्रॉन्ग विंड की बजाय स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड भी लिख सकते थे कि एक एक झोंका आया उसके कारण होता तो, लेकिन अब तो तेज पवनें चल रही थी तो ये एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ आ जाइए बेटा, तेज पवन के अंदर क्या हुआ, दरवाजा एकदम से धड़ाम से बंद हुआ। स्लैम्ड, स्लैम द डोर, ऐसे ही धड़ाम से बंद करने को बोला जाता है, हो सकता है। स्लैप, ये तो
चांटा लगाने के लिए, थप्पड़ मारने के लिए हो जाएगा, गलत हो गया। सिजल्ड, तवा गर्म है, आपने उसके ऊपर पानी डाला, जो एक हिसिंग साउंड आती है, सिजलिंग साउंड, वो हो जाएगा ये सिजल्ड तो गलत हो गया। हुटेड, बेटे आपके जो हुटर्स बजाए जाते हैं, जैसे ही आपका जॉब का टाइम पूरा होता है, एक स्लॉट पूरा हो जाता है तो हुटर बजाया जाता है, या आपने देखा होगा कोई जुलूस वगैरह होता है, वहां लोग हुटिंग करते हैं, ये गलत हो जाएगा, एक सायरन की तरह, ये नहीं, क्या आ जाएगा बेटा, स्लैम्ड। अगर आप इन पे अच्छी कमांड कर लेते हैं तो आपका जो क्लोज टेस्ट आता है उसमें आप बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। आगे बोलता है बेटा, यू नीड नो डैश सो मच फर्स्ट अबाउट वेयरिंग अ मास्क व्हेन यू गो आउट। डैश सो मच फर्स्ट अबाउट या फर्स्ट ऑफ वेयरिंग या ओवर, ये फर्स्ट अबाउट वेयरिंग क्या था बेटा, जब हम किसी बात का बतंगड़ बनाते हैं, किसी चीज को ज्यादा तूल देते हैं, वहां पर कॉज कॉज फर्स्ट अबाउट गलत हो गया बेटा। मेक फर्स्ट अबाउट हो सकता है क्योंकि कॉलोकेशंस में यही लिखा जाता है। जनरेट आहा, डू नहीं बेटे, क्या होता है ये, यू नीड नॉट मेक सो मच फर्स्ट अबाउट वेयरिंग अ मास्क व्हेन यू गो आउट। भाई इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, वहम मत करो इस चीज का। अ डैश सोवनियर, ये सोवनियर क्या होता है बेटा, मिमेंटो, कीपसेक, निशानी, यादगार, उसे कहते हैं बेटा सोवनियर। विल बी रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड मीट, अब जो ये वर्ल्ड मीट होगी बेटा, उस टाइम पे क्या होगा, एक सोवनियर दिया जाएगा। जेनरस, जेनरस तो उदार हो गया, गलत हो गया। कंसिडरेबल, सिग्निफिकेंट, ये भी बात नहीं बना रहा है पूरी तरह से। बोंटिफुल, प्लेंटिफुल, यानी कोई चीज बहुतायत में है, अबंडेंस में है, प्रचुरता के लिए, गलत हो गया। वॉल्यूमनियस, वॉल्यूम होता है वॉल्यूमिनस, वॉल्यूमिनस हो सकता है बजाय किसके, कंसिडरेबल के। हम नंबर 1 पर इस पे जाएंगे, नंबर 2 पे इस पे जाएंगे, वॉल्यूमिनस। द जंगल वॉज नियरली डैश सो द प्रोग्रेस वॉज स्लो, बेटे जंगल डैश था इसलिए उसमें से गुजरना काफी स्लो था। इम्पेनिट्रेबल, पेनिट्रेट होता है भेदना, इम्पेनिट्रेबल होता है अभेद, जिसके आर पार नहीं जाया जा सकता वो। इमेटेरियल, इमेटेरियल होता है बेटे एक तरह से निराकार होता है, तो ये गलत हो जाएगा। इमोर्टल, इमोर्टल होता है जो अनश्वर है, मॉर्टल होता है नश्वर, ये भी गलत हो गया। इमोबाइल, बेटा जिस चीज को कैरी नहीं कर सकते, एक तरह से पोर्टेबल होता है तो पोर्टेबल का एंटोनिम बन जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, impenetrable. I read some dash of properties for sale on the internet before I called the agent. मैंने कुछ क्या पढ़े थे बेटा, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आर्टिकल्स देखे थे, उसका क्या देखा था, क्लासिफाइड्स में उसकी रिक्तियों में देखा था। डिस्क्रिप्शंस हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स ये तो बहस के लिए हो जाएगा। मोनोलॉग, कोई भी आप नॉवल पढ़ते हैं या बेटे कोई मूवी देखते हैं, कोई ड्रामा होता है, उसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर वो बोलता है और उस टाइम सारे उसको सुनते हैं, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की जाती, तो अकेला आदमी जब बोलता है उसे कहते हैं मोनोलॉग, यानी एक लाप, अकेला आदमी अलापता है, गलत हो गया। स्पेशीज, स्पेसीज तो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो गया, क्या आ जाएगा बेटे, डिस्क्रिप्शंस। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज में आप लोगों से फिर से भेंट होगी, तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।